तो देखिए टॉपिक जो चैप्टर कर रहे हैं दैट इज ट्रायंगल्स, राइट। तो ट्रायंगल्स में सबसे पहले थ्योरम आती है बीपीटी, राइट। सबसे पहले कौन सी थ्योरम आती है? बीपीटी। अगेन दिस क्लास जनरली बिलोंग्स टू रिवीजन टाइप क्लास, राइट, नॉट लाइक कि मैं आपको पूरा चैप्टर डिटेलिंग में करा रहा हूँ। तो माइट भी उस बच्चे के लिए बेनिफिट होगा जिसने एक बार हल्का फुल्का पढ़ा हुआ है कि अच्छा ये, बट अगर आप स्क्रैप से स्टार्ट कर रहे हो, जीरो से स्टार्ट करो, दैट माइट नॉट बी हेल्पफुल फॉर यू, बट फिर भी कोशिश करूँगा मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की। तो इसमें क्या है आपका ट्रायंगल्स में सबको पता है पहली बीपीटी नाम की थ्योरम आती है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है ये बीपीटी, राइट। इक्वल वाली नहीं है, प्रोपोर्शन करती है। इसकी कंडीशन है कुछ, क्या कंडीशन है कि कोई भी ट्रायंगल आपको दिखे, अभी मैं प्रूफ में नहीं जाऊंगा, एप्लीकेशंस पे जाऊंगा, प्रूफ बाद में करा दूंगा कि कैसे प्रूफ हुआ। और मोस्टली कई स्टूडेंट्स को प्रूफ आता ही होगा, रट्टा तो मार ही लिया होगा ना। अब देखो ये थ्योरम क्या कहती है कि ट्रायंगल होना चाहिए। पहली बात किस में लगेगी? ये ट्रायंगल में। पहला कंडीशन है इसका कि ट्रायंगल होना ज़रूरी है, ना क्वाड्रिलेटर में लगेगी, ना पैरेललोग्राम में लगेगी, ना रोम्बस में लगेगी, ट्रायंगल में लगेगी, पहली बात, राइट। दूसरा, ट्रायंगल्स की कोई भी दो साइड्स जुड़ी होनी चाहिए, सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। जैसे ये दो जुड़ गई, राइट, और क्या जोड़ सकते हो आप? ये दो जोड़ सकते हो, राइट, ये दो जोड़ सकते हो। ट्रायंगल्स की तीन साइड्स होती हैं, तो कोई भी दो साइड जुड़ी होनी चाहिए। और वो जो दो साइड्स आपकी जुड़ी होंगी उसको आपने नाम नहीं रखना याद कि बीसी है, हमेशा बीसी होगा, एसी या एबी होगा, नहीं। दो साइड्स जुड़ी होंगी, वो पैरेलल होनी चाहिए सामने वाली साइड्स के, राइट। मतलब टू साइड्स ऑपोजिट साइड्स, यही वाली, द अदर टू साइड्स आर, ये तो थ्योरम आ गई, जो टू साइड्स हैं, लेट्स सपोज, चलो मैं नाम ले लेता हूँ क्योंकि मुझे नहीं तो पूरी वर्डिंग लिखनी पड़ेगी। ये बी सी हो सकती है, इसको पी क्यू ले लो, इसको एम एन ले लो, राइट। कोई भी दो साइड्स होगी, जोड़ दी आपने। ये दो साइड सामने वाले के पैरेलल होनी चाहिए। लेट दिस इज एम पी आर ले लो, कुछ भी नाम सकते हो। ये सामने वाले के पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल का निशान है। तो बी सी हैज टू बी पैरेलल पी आर, और पी क्यू हैज टू बी पैरेलल टू, लेट्स सपोज दिस इज बी सी। मैं इसलिए नेमिंग उल्टी सीधी लिख रहा हूं ताकि आपको ट्रायंगल कुछ भी दे दे, आपका दिमाग कॉन्सेप्ट पे चले रादर देन अल्फाबेट्स, राइट। एम एन पैरेलल टू ए बी, ये तीन टाइप के ट्रायंगल्स आ सकते हैं, मतलब ऐसे घुमा फिरा के कोई भी बना ले। तो दो साइड पैरेलल होनी चाहिए सामने वाली के, ये दूसरी कंडीशन है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए कि ट्रायंगल है, दो ऑपोजिट साइड जुड़ी हुई हैं, उसके सामने वाली साइड पैरेलल है, देन मतलब कि आप अब क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? देखो ध्यान से, जो जहां से डिविजन्स हो रखी हैं, डिविजन्स, उसके ऊपर वाली साइड, राइट, और उसके नीचे वाली साइड प्रपोर्शन होती हैं, इक्वल नहीं, प्रपोर्शन, ए बी बाई बी पी, ए सी बाय सी आर, प्रपोर्शन होती है, इक्वल नहीं, प्रपोर्शन, तभी नाम प्रोपोर्शनैलिटी है, प्रपोर्शन होगी। मतलब अब यहां पे बात करेंगे तो ए डी बाई बी डी, ए ई बाई ई सी, ऐसा होगा ये। अब इसी से कई रिजल्ट भी मैं ड्राइव कर सकता हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया ए बी सी पी क्यू, ए बी बाई बी पी, ए सी बाई क्यू सी या सी क्यू, ये लिखा ना, ये तो बेसिक रिजल्ट है। अगर मैं इसमें +1 कर दूं, +1 ऐड 1 कर दूं बोथ साइड, ए बी बाई बी पी +1, ए सी बाई क्यू सी +1, तो ये बन जाएगा ए बी प्लस बी पी, एलसीएम ले रहा हूँ, बी पी ऊपर चला गया, बाई बी पी, ए सी प्लस क्यू सी बाई क्यू सी। अब ए बी प्लस बी पी, ए बी प्लस बी पी बन गया आपका ए पी अपॉन बी पी, ए सी प्लस क्यू सी बन गया ए क्यू बाई
QC। देखो एक ये भी प्रूफ हो गया यहाँ से। इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करोगे तो BP बाय AP QC बाय AQ, ये भी प्रूफ हो गया, राइट, ये भी प्रूफ हो गया। अब इसी चीज को लेके चलते हैं दोबारा से, इस चीज को AB बाय BP इक्वल टू AC बाई QC। इसको रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल कर दिया मैंने। अब 1 ऐड करो, अगर आप 1 ऐड करोगे तो BP बाई AB प्लस 1 QC बाई AC प्लस 1, ये क्या बनेगा? देखो एलसीएम लेके BP प्लस AB तो आपका AP बन गया बाई AB, QC प्लस AC AQ बन गया बाई। अब मैंने ऐसा करा क्यों? अगर आप इधर देखो, यहां नीचे AB है और जो यहां मैंने किया था वो नीचे BP है, यहां AB था और यहां BP था। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको ये चेंजेस करने हैं। एक ही थ्योरम से 3-4 रिजल्ट्स मैंने निकाल दिए आपके। अच्छा, कई बार क्या करेगा, कई बार क्या करेगा, ध्यान से सुनना, कई बार आपसे ना इसकी लेंथ पूछेगा BC की। आपने तो निकाल लिया AB BP AC QC, ये पता है आपको। आप AB भी जा सकते हो, BP में भी जा सकते हो, AQ में भी जा सकते हो, AC में जा सकते हो। लेकिन अगर आपसे पूछो वो BC पूछेगा तो क्या करेंगे? अब तो बीच वाली लेंथ पूछ रहे हैं, राइट। उसके लिए क्राइटेरिया किसका यूज किया जाएगा? सिमिलैरिटी का ना। मान लीजिए ये आ गया APQ BC। अब समहाउ वो आपसे पूछता है भैया BC बताओ, BC का लेंथ। तो BC का लेंथ कैसे होगा? अगर आपने पढ़ा होगा सिमिलैरिटी, एंगल एंगल, दो एंगल अगर किसी ट्रायंगल के इक्वल आ जाएं तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। सिमिलर का मतलब बराबर नहीं होते, बराबर। देखो एग्जैक्ट कॉपी का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंस, कोई चीज़ एग्जैक्ट कॉपी है तो कॉन्ग्रुएंट, दो जुड़वा भाई एग्जैक्ट कॉपी। लेकिन सिमिलैरिटी एग्जैक्ट नहीं होता। एक छोटा ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल के सिमिलर हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता वो। एग्जैक्ट कॉपी का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंसी, जो आपने 9th में पढ़ा है। सिमिलैरिटी का मतलब है कि उनकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शनल एंड इक्वालिटी। अब ध्यान से देखो, एंगल एंगल, देखो अगर आप ये ट्रायंगल लो ABC एंड APQ, एक छोटा ट्रायंगल लिया एक बड़ा ट्रायंगल लिया, एक आपने ये वाला ट्रायंगल लिया APQ ये वाला, और एक आपने ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिया ये वाला। तो इसमें आप देख सकते हो एंगल ए कॉमन है दोनों में, एंगल ए कॉमन है। अब बिकॉज लाइंस आर पैरेलल तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। कौन से एंगल है ये? हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कॉरस्पॉन्डिंग, दो लाइन पैरेलल है, बीच में से कट कर रही है तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो बाय एंगल ABC सिमिलर APQ के हो गया सिमिलर। अब ये भी हमें पता है कि दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं, बिकॉज ये मैंने बताया ना रिवीजन टाइप क्लास है, तो आपको कुछ पहले पता होना चाहिए इस बारे में, वी नॉट स्टार्टिंग विद द स्क्रैच। तो रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाती है AB बाई AP, BC बाई PQ, AC बाई AQ। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाती है, प्रोपोर्शनल नॉट इक्वल। अब यहां से देखो BC आ गया BC, और PQ भी आ गया। इनकी हेल्प से हम BC और PQ निकाल सकते। तो जनरली ये क्वेश्चन पेपर में आता है जिसमें वो सिमिलैरिटी और BPT दोनों यूज करता है एक साथ, और आपसे PQ का वैल्यू पूछ लेगा, राइट। तो ये ध्यान रखना आपने, राइट। तो पहला हो गया आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये आपको पता लग गया। दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी रेशियो प्रोपोर्शनल होगी। कंडीशन ट्रायंगल होना चाहिए, दो साइड्स को ज्वाइनिंग होनी चाहिए, लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। लाइंस पैरेलल नहीं तो कैन नॉट यूज, राइट। और दूसरी थ्योरम, अब प्रूफ इसका भी मैं नहीं करा रहा हूं। अच्छा, इसकी कन्वर्स का भी प्रूफ नहीं कराऊंगा अभी। कन्वर्स क्या कहती है? अब कन्वर्स की क्या कंडीशन है? देखो कन्वर्स की
कन्वर्स का कंडीशन क्या है, पहला ट्रायंगल होना चाहिए क्योंकि ट्रायंगल में ही लगती है, कई थ्योरम है ट्रायंगल में नहीं लगती, सर्कल में लगती है, तो सर्कल होना चाहिए। ये ट्रायंगल में होती है तो हैज़ टू बी अ ट्रायंगल, पहला। दूसरा साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। प्रोपोर्शनल मतलब जैसे कि ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ऐसे साइड्स की रेशियो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ये देखो, इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, ये रेशियो है, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अब ये कौन सी लाइन की बात कर रहा हूं मैं उस लाइन की बात कर रहा हूं जिससे, देखो ये तो पता लग गया सबको ट्रायंगल है जी, ट्रायंगल है, बिल्कुल सही बात है, ट्रायंगल है, और बीच में से एक लाइन कट कर रही है। अगर वो लाइन इस ट्रायंगल को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो वो जो लाइन जुड़ी हुई है वो सामने वाली के क्या होगी, पैरेलल। ये उल्टा है, वो बीपीटी कहती है पैरेलल है, रेशियो इक्वल कर दो। ये कहती है रेशियो इक्वल है, पैरेलल कर दो। तो जब आपको लाइन पैरेलल प्रूफ करनी है तो कन्वर्स, जब आपको प्रूफ करना है कि ये रेशियो इक्वल है देन यूज बीपीटी। दिस इज द फंडा, राइट। प्रूफ इसका आगे देखते हैं। अभी मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही लेके आया हूं बिकॉज फर्स्ट लेक्चर है, एक गो थ्रू कर रहे हैं, राइट। धीरे धीरे लेवल अप करेंगे। बेसिक सा क्वेश्चन है ये। ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स पी क्यू एंड पी आर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। फॉर द फॉलोइंग केस स्टेट और वेदर द दिस, और आपको क्या ई एंड एफ आर द, देखो ई ज्योमेट्री अगर आपने करनी है ना, रादर मैं कहता हूँ कुछ भी आपने करना है स्पेशली ज्योमेट्री, तो आपको ना 20 स्पेसिफिक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। रेयर होगा कि क्वेश्चन आपको नहीं आता अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है, बिकॉज ज्योमेट्री का माइंड में बना हुआ है कि अच्छा ज्योमेट्री या नहीं समझ आएगी तो पता ही नहीं करना क्या है। थ्योरम उसी थ्योरम के बेसिस पे है, कुछ नहीं आया तो सारी थ्योरम में लगा दो, कुछ ना कुछ तो आएगा रिजल्ट, 100% है, यही आएगा। अब ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन पी क्यू एंड दिस फॉर द फॉलोइंग केसेस वेदर। अब देखो क्या पूछ रहा है कि लाइंस पैरेलल है या नहीं है, तो लाइंस पैरेलल है या नहीं है इसके लिए क्या यूज करेंगे, कन्वर्स। स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो अगर लाइन पैरेलल तभी हो सकती है अगर पी ई बाई ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर हो, है ना, तभी होगा ना लाइंस पैरेलल हो। अगर कहीं प्रूफ हो जाए कि ये इक्वल है रेशियो तो हो जाएगा, और जरूरी नहीं कि ये हो, इसके अलावा भी मैं केस कर सकता हूँ, इसमें +1 ऐड कर दो, एक केस और बन जाएगा, वो भी कर सकते हो, बट उस पर जाने की जरूरत नहीं, इसी से सारे कर लेंगे। क्यू ई का वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 4.5, पी एफ का वैल्यू दे रखा है 8, आर एफ का वैल्यू दे रखा है 9, एक डाटा मिस है, पीई 4। अब जब आप मान लो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है ना, सब्जेक्टिव आता है, तो सब्जेक्टिव में आपने ये नहीं लिखना, पहले ही मत लिख देना इसको। अगर आपने पहले ही लिख दिया ये इक्वल, तो इसका मतलब आप मान के चल रहे हो इक्वल है। तो आप ये लिख सकते हो कि सबसे पहले, इसको तो लिखना ही नहीं है आपने, सबसे पहले आप लिखोगे पी ई बाई ई क्यू, इसको निकालोगे अलग से, पी ई बाई ई क्यू 4.5, डेसिमल ऊपर गया 40, 45, 5 8 45, 5 9 दैट इज 8/9। फिर आप लिखोगे पी एफ बाई क्यू आर, एफ आर, पी एफ इज 8, एफ आर इज 9, देखो दोनों सेम आ रहे हैं। अब आप लिख सकते हो कि देयरफॉर पी ई बाई ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। अब यहां इसके बाद आपने ये लिखना है बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ई एफ पैरेलल क्यू आर। बेसिक क्वेश्चन और क्लियर आया समझ इतना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखिए, देखो करने का जिसको प्रॉब्लम आता है कि मेरे दिमाग में नहीं घुसती है ज्योमेट्री, वो स्पेशली ज़्यादा ध्यान देंगे और मुंह कम चलाएं, आंखें ज़्यादा चलाएं तो ज़्यादा समझ आएगा। और जब पढ़ा रहे हो तो सामने देखे, बाहर ना देखें। तो डीई पैरेलल, अब उसने बोला डीई पैरेलल एसी, तो बीपीटी का यूज़ करना है। तो पहले मैंने बताया ना डीई पैरेलल एसी, सिर्फ उसी को ड्रॉ करो जो पैरेलल है।
ये लो, सिर्फ उसी को ड्रॉ करो जो पैरेलल था, बाकी क्यों ड्रॉ करनी हमने, यहां पे रख दो। अब हमें पता है ये पैरेलल है, तो क्या होगा बी डी बाई डी ए इक्वल टू बी ई बाई ई सी, राइट। यहां पे आप लिख देना बी पी टी, ये हो गया। दूसरा उसने क्या पैरेलल बोला, डी एफ पैरेलल ए ई, डी एफ, अब डी एफ वाला बनाओ, ये रहा डी एफ और ए ई, ये ए है, ये डी है, ये एफ है और ये बी है, ये ई है, डी एफ पैरेलल ए ई। अब ये पैरेलल है तो इस पे भी लगाओ, बी डी बाई डी ए इक्वल्स टू बी एफ बाई एफ ई, सेकेंड हो गया। अब ध्यान से चीज को देखो, यहां पे जब भी आप बीपीटी थ्योरम लगाओगे तो उससे पहले मेंशन कर देना ये, क्योंकि वो लिखने के मार्क्स मिलते हैं डी पैरेलल ए सी, इतना तो लिख सकते हो, आधा नंबर तो यही मिल जाएगा अगर आगे गलत भी हो गया। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो, बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए दोनों सेम है, तो आप ये लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बी ई बाई ई सी इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई, बी ई ये रहा बाई ई सी ये रहा, बी एफ बाई एफ ई, ये प्रूफ हो गया। बेसिक क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, राइट, ABC यहाँ पे ट्रेपेजियम है with AB parallel DC and its diagonal intersect each other at point O, O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, शो दैट AO बाई OC BO बाई OD, राइट। अब देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, अब मैंने आपको बताया कि देखो मोस्टली बीपीटी है और आपको सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स है, तो ट्रायंगल्स ही लगने हैं, तो आपको यहाँ पे ट्रायंगल अगर देखा जाए क्वाड्रिलेटर ट्रेपेजियम में तो बीपीटी नहीं लगेगी, तो पहला दिमाग तो यही चलना चाहिए कि ट्रेपेजियम में बीपीटी नहीं लगती, राइट, तो दिमाग चलेगा ट्रायंगल में बीपीटी लगती है। तो ट्रायंगल आपको ये वाला दिख रहा है, अगर देखें दूसरा साइड भी दिख रहा है, पर अगर मैं कंसीडर करूँ कि ये ट्रायंगल दिख रहा है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपने दिमाग लगाना है। ज़रूरी नहीं ये क्वेश्चन अगर आपको आता है, ज़रूरी नहीं कि आता है तो क्या ज़रूरत है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आप पहले किया ही नहीं आपने, तो दिमाग तो लगाओगे ना कि ट्रायंगल कहाँ है, सबसे पहले ट्रायंगल को पकड़ो, क्योंकि बीपीटी ट्रायंगल में ही लगती है, राइट। तो आपने देखा यार ये ट्रायंगल है, एक ABD मुझे ट्रायंगल दिख रहा है, लेकिन बीपीटी लगाने के लिए लाइन पैरेलल होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस ट्रायंगल को देखो तो ये ABD ऐसे है और इसमें कोई भी लाइन O ये रहा और कोई भी लाइन जुड़ी नहीं है। चलो मैं यहाँ पे लाइन जोड़ भी देता हूँ, तब भी बीपीटी नहीं लगती, क्योंकि बीपीटी का कंडीशन लाइन पैरेलल होनी चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ कि लेट ड्रॉ OM, कुछ भी ले लो आप, OM पैरेलल टू AB, किसके ड्रॉ कर दिया, OM पैरेलल AB के। बीपीटी लगानी है तो ये इसलिए मुझे कंस्ट्रक्शन करना है, ऐसा नहीं कि मेरा मन करा मुझे याद आ गया अच्छा इसमें बीपीटी लगनी, पर कंस्ट्रक्शन कर देते हैं चलो आज। हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, रीजनिंग है, राइट। अब अगर आप इसमें बीपीटी लगाओ तो बीपीटी हमेशा यहाँ से लगेगी, स्टार्ट करते हैं, तो DM बाई MA इक्वल टू DO बाई OB, ये आपका पहला आ गया, DM बाई MA इक्वल टू DO। अब यहाँ से आपको दिखता है कि जो मुझे प्रूफ करना है DO और BO ये दिख गया मुझे, राइट, ये दिख गया। अब दूसरा मुझे चाहिए AO और OC। अब इसी ट्रायंगल को अगर आप इस फॉर्मेट में देखो, अब AO और OC चाहिए ना, तो अब ये वाला ट्रायंगल देखो जरा आप ध्यान से, ये वाला, ये वाला ट्रायंगल दिखता है, क्योंकि इसमें आपका देखो AO और OC आता है, राइट।
नहीं ये वाला नहीं आएगा, सॉरी, ये वाला AO और OC इसमें आ रहा है, देखो AO OC इस वाले में आ रहा है, और यहां से आपको लेना है AO OC। इस वाले ट्रायंगल को देखें हम, इसमें आपको दिखता है AO और OC, है ना, हमें जाना है AO और बाय दिस, राइट। अब ये लाइन तो मैंने यहां से देखो पैरेलल ड्रॉ करके इस ये डिवाइड बाय ये डिवाइड बाय ये कर दी, राइट। अगर आप इसी ट्रायंगल को देखो ADOC, ये वाला ADOC, ओ सॉरी OM, इस वाले को देखो ध्यान से, एक बार आपने इस वाले पे लगाया ना ADM बाय M में DO बाय OC, और अगर आप इस साइड को देखो ADC, इस वाले ट्रायंगल को देखो, क्लीन करूं, ये वाला, इस वाले ट्रायंगल को देखो आप, देखा। अब इसमें अगर आप बीपीटी लगाओ, क्योंकि इसमें भी OM पैरेलल है AC के। अच्छा अब मुझे बता दें, OM पैरेलल AB के मैंने करा, OM पैरेलल AB के तो करा, तो बीपीटी लग गई। अब इस वाले ट्रायंगल में मेरे को अगर बीपीटी लगानी है तो OM पैरेलल करना पड़ेगा CD के, बट OM पैरेलल CD तो दिख ही नहीं रहा, है ना। अब गिवन क्या है, AB इज पैरेलल टू व्हाट, CD, AB CD के पैरेलल है, और AB OM के भी पैरेलल है, तो बाय इन दोनों इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि OM पैरेलल CD के भी होगा, AB CD के पैरेलल और AB OM के पैरेलल, तो तीन लाइन पैरेलल एक दूसरे के हैं, तो बीच वाली और लास्ट वाली भी तो होगी, तो इसलिए ये वाली लाइन पैरेलल। अब आप सीधा बीपीटी लगा सकते हो इन ट्रायंगल, जैसे क्या होगा, AM बाय MD इक्वल टू AO बाय OC, AM बाय MD इक्वल टू AO बाय OC। अब रेशियो का फेर बदल है बस, अब बस बाकी हो गया प्रूफ। कैसे, इधर देखो AM नीचे है, इधर DM ऊपर है ना, तो आप भी यहां पे क्या करो, इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो वो MD अपॉन MA इक्वल टू OC बाय OA हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को देखो, इसको सेकंड ले लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेम है, DM बाय MA, DM या MD बाय MA सेम है, तो दोनों को इक्वल कर दो, OC बाय OA इक्वल टू OD बाय OB, और फिर बदल करो रेसिप्रोकल, OB नीचे OD नीचे है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, OC बाय OD OA बाय OB, OC बाय OD OA बाय OB, राइट। तो पूरा क्वेश्चन वैसे तो सिंपल था, ऐसा मुश्किल नहीं है, बीपीटी कौन से ट्रायंगल में लगनी है यही पहचानना है। अगर आपको उतना भी कुछ नहीं आए तो कम से कम पेपर में स्टेप मार्किंग लेनी है, तो ज्योमेट्री में जिसको इश्यूज हैं कम से कम आप बीपीटी तो लगा देना, जहां आपको दिख रही है लाइन पैरेलल, जहां लाइन पैरेलल दिखे बीपीटी लगा दो, बीपीटी लगा दो, तो वहां से कहीं ना कहीं प्रूफ तो वहीं से होना है, प्रूफ वहीं से ही होना है, तो ये चीज़ आप ज़रूर करना। अब दो ट्रायंगल पे हमने बीपीटी लगा के सॉल्व कर लिया, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था जितना मैंने लेंथी बना दिया वैसे। देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल नहीं लिखा कि आप इसको बीपीटी से यूज करो या बीपीटी से प्रूफ करो। आप क्या करिए, ट्रायंगल बनाएं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है क्योंकि ऑल्टरनेट है, तो बाय एंगल एंगल ट्रायंगल AOB सिमिलर टू COD। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, राइट, तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, इक्वल नहीं प्रोपोर्शनल, मतलब AO बाय OC इक्वल टू OB बाय OD। ये आपका प्रूफ भी होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर उधर घुमा दो, तो यहाँ से भी कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल नहीं लिखा, मेंशन नहीं करा, हेंस नहीं बोला तो, राइट। सिमिलैरिटी पे आते हैं अब, ये क्वेश्चन है, आप ट्राई करना। इन टू ट्रायंगल्स
corresponding angles are equal then the corresponding sides is in the same ratio. अगर दो ट्रायंगल इक्वल, अगर किसी दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, ये इसके इक्वल हो गया या ये इसके इक्वल हो गया, दो एंगल इक्वल कर दो आप बस, तो हम ट्रायंगल को बोलते हैं सिमिलर। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब अगर इधर फर्स्ट टू लिया है तो इधर भी फर्स्ट टू लेना है, कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो प्रोपोर्शनल होती है, नॉट इक्वल। एक तो ये थ्योरम है आपके पास, राइट, ठीक है जी, एंगल कोई भी दो एंगल इक्वल करो, प्रूफ करो, हो जाएगा। इन टू ट्रायंगल साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल इज प्रोपोर्शनल टू द दूसरा सिमिलर करने का तरीका SAS का मतलब साइड्स इक्वल नहीं है, साइड्स प्रोपोर्शनल है। देखो कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज। देखो मान लीजिए आपने एक साइड ली AB, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग आपने PQ, जरूरी नहीं है PQ, कुछ और भी साइड आ सकती है, डिपेंड करता है आपको गिवन डाटा क्या है। और दूसरी साइड आपने ली BC और यहां पे ली QR, होगी दो साइड्स, ये दो साइड्स होगी ये वाली। जो एंगल है वो इनके बीच में है, तो AB और BC के बीच में एंगल कौन सा है, B, और इधर क्या है, Q, तो इधर B और Q ही इक्वल होना चाहिए, A और P, C और R नहीं, राइट। दो साइड्स के बीच में जो एंगल आ रहा है वो इक्वल होना चाहिए, कोई और एंगल नहीं कर सकते। आपने मान लो दो साइड्स ये इक्वल प्रोपोर्शनल कर दी, वैसे इक्वल बोलना ठीक नहीं है, प्रोपोर्शनल कर दी, और एंगल ये वाला उधर वाला कर दिया, गलत हो जाएगा, राइट। तो दूसरा तरीका साइड एंगल साइड। सिमिलरली तीसरा तरीका है इसका SSS। If angle of triangle equal to the triangle, then sides including these angles are then two triangles are similar. If two triangle sides of one triangle are proportional to the sides of other triangle, then their corresponding angles are equal. अच्छा, ये वाला एक्चुअली साइड का है, वो वाला एंगल का है। एक तो ये तरीका देखो, मैं यहाँ पे सारा कंबाइंड ही लिख देता हूँ। दो एंगल इक्वल करो, साइड एंगल साइड और SSS। अब SSS का मतलब क्या है, तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल करनी है, राइट। ये वाला एक्चुअली उस वाले थ्योरम में है, वो वाला इसमें डाल दिया मैंने, मतलब वो ऐसे है ABC अगर PQR, अगर आप सिमिलर करना चाहते हो तो AB बाई PQ, BC बाई QR, AC बाई PR। अगर आपने ये भी प्रूफ कर दिया तो भी ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर। तो यह ओनली 3 पॉसिबिलिटी, एंगल साइड एंगल साइड, SSS, ओनली 3 पॉसिबिलिटी, यही है, राइट। इसी के बेस पे प्रूफ इसका अभी आ नहीं रहे, तो NCERT का क्वेश्चन है ये, ट्राई दिस क्वेश्चन। देखिए वाला क्वेश्चन NCERT का ही है, CDGH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। देखो आपको एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, CD क्या है उसका, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB, इसको कहते हैं बाइसेक्टर, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, इसको कहते हैं बाइसेक्टर। और एक ट्रायंगल है EFG, ये वाला एंगल इक्वल है। D and H lie on the side AB such that triangle, अच्छा CD by GH, आपको देखा CDGH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर, CD और उल्टा ले लिया मैंने EFG। अगर आप इधर एंटी क्लॉकवाइज चले हो तो इधर भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, और यहाँ पे GH,
राइट अब देखा आपने प्रूफ करना है इफ, अच्छा ये गिवन है आपको ए बी सी सिमिलर टू एफ ई जी, ए बी सी सिमिलर टू एफ ई जी, ये गिवन है। अब आपको सी डी बाई जी एच ये वगैरह वगैरह प्रूफ करना है। अब देखो सी डी और जी एच, सी डी जी एच, ए सी और एफ जी, मतलब ये वाले ट्रायंगल लेने पड़ेंगे आपको। इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ई जी एच, ये दो ट्रायंगल लिए देखो मैंने, एक ये वाला ए सी डी और ई जी एच, क्योंकि इसी में आ रहा है मेरा सी डी, इसी में आ रहा है जी एच भी इसी में आ रहा है, ए सी भी इसी में आ रहा है, और एफ जी ओके एफ जी नहीं आ रहा ना, तो आई हैव टू टेक चेंज ई एफ जी और ए बी सी। चलो देख लेते हैं। अब देखो ध्यान से, अगर प्रूफ देखो पहले, अगर हम ये लिख सकते हैं कि एंगल सी और एंगल जी बराबर है, ये लिख सकते हैं क्योंकि देखो ट्रायंगल सिमिलर है, दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अच्छा इसको ठीक करके लिखना पड़ेगा, उनके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल क्या होते हैं, इक्वल। देखो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, राइट, साइड इक्वल नहीं होती, साइड प्रोपोर्शनल होती है। तो एंगल ए एफ ई, अच्छा इसने खुद ही दे रखा है तो मुझे चेंज नहीं कर सकता मैं, सॉरी, इसने खुद ही दे रखा है तो आई कैन नॉट चेंज, राइट। ई जी एफ, मुझे लग रहा है डायग्राम चेंज करना पड़ेगा मुझे, देखो डायग्राम को देख चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, अरे देखो डायग्राम को चेंज करना पड़ेगा, कैसे पता लगा मुझे, देखो उसने बोला एंगल ए सी बी, तो ए सी बी का बाइसेक्टर है सी डी, राइट, और ई जी एफ का बाइसेक्टर है जी एच, तो ये आएगा, ऐसे होना चाहिए था, ये होगा ई जी एफ का बाइसेक्टर है जी एच। हर पॉसिबिलिटी लेके चलो, जितना आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे ज्योमेट्री के साथ उतना ज़्यादा समझ आएगा। ओके, अब यहाँ से उन्होंने दिया ए बी सी सिमिलर टू एफ ई जी, तो यहाँ से एंगल सी जो मेरा इक्वल होगा एंगल जी के इक्वल होगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल जी, राइट, हम ये लिख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अच्छा अब ये अगर इक्वल है, अगर मैं दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, अच्छा ये हाफ से मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब एंगल बाइसेक्टर हो, क्योंकि आधा आप लिख सकते हैं, जैसे एंगल सी का आधा ये वाला एंगल है, यू कैन टेक इट 1, इसको ले लो 2, तो एंगल सी का आधा हो गया एंगल 1, एंगल जी का आधा हो गया एंगल 2। अब ये हर एक में नहीं कर सकते कि एंगल सी का आधा हमेशा तुम आधा बना दो तो हो जाएगा, नहीं, ये तब होगा जब वो बोलेगा एंगल बाइसेक्टर, अदरवाइज नहीं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है जी। और अगर आप देखें एंगल ए और एंगल ई भी इक्वल है, एंगल ए और ई, तो देखो यहाँ पे आपका 4 अभी लिया अभी खराब हो जाएगा ये हमारा, ई जी एफ, ये। अब यहाँ देखो एंगल ए और एंगल क्या आ रहा है एफ, अगर एंगल ए यहाँ पे है तो एंगल एफ को भी यहाँ पे होना पड़ेगा, तो यू टेक इट एज एफ और यहाँ पे ई। सिमिलैरिटी में नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अगर ए उधर आ रहा है तो ए उधर भी आना चाहिए, अगर बी इधर आ रहा है तो बी, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। तो अगर आप देखो एंगल ए और एफ इक्वल हो गए, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, तो कौन सी ट्रायंगल की थ्योरम लग रही है सिमिलैरिटी की, बाय एंगल, दो एंगल इक्वल हो गए ना, एंगल 1 2 के ए और ए एफ के एंगल हो गए। अगर एंगल से ए, ध्यान से देखें, ए सी डी सिमिलर टू एफ जी एच, अगर आप नेमिंग ठीक करेंगे तो ही वो काम बनेगा, एफ जी ई, सॉरी एफ जी ई।
सॉरी एफ जी एच ही होगा, उल्टा उल्टा बाद में लिखे जा रहे हैं। देखो क्योंकि ये वाला ट्रायंगल शो करना है ना हमने, एफ जी एच। अब ट्रायंगल सिमिलर हो गए, क्या होगा, रेशियो प्रोपोर्शनल। अब देखो रेशियो कौन सी हमें चाहिए, सी डी बाई जी एच, सी डी ये रहा बाई जी एच ये रहा, इक्वल्स टू क्या चाहिए, ए सी ये रहा बाय एफ जी, इधर भी एफ जी है। देखो नेमिंग अगर गलत करोगे आपका प्रूफ होगा ही नहीं, और आपके टीचर ने आपको सिमिलैरिटी में नेमिंग में ही पकड़ना है। अब ये मत समझना कि सिमिलैरिटी में नेमिंग में हम कुछ भी लिख दें वो और एंड में लिख दें हैंस प्रूफ, क्योंकि प्रूफ वाला सम है, चालाकियाँ तो करनी है। तो टीचर मैं बता दूं जो चेक करता है वो यही देखता है कि इसने जो नेमिंग लिखी है वो ठीक लिखी है या नहीं। अगर नेमिंग ठीक है तो वो नंबर देगा, नेमिंग ठीक नहीं और हमने लिख दिया हैंस प्रूफ काटा, वो अलग बात है, दया आ जाए तुम पे तो ठीक है, वो भी उसी पे आएगी जो पास नहीं हो रहा उस पर। जिसके पहले ही नंबर आ रहे हैं उसको नहीं दया खाते हो, वो तो कोशिश करते हैं कि ये 60-80 पे पहुँचे ना, कहीं गलती मिल जाए एक पॉइंट की, डेसिमल की, बस वहीं पे इसके नंबर कटे। हाँ, जो पास नहीं हो रहा उसको फिर कहते चल दे दो एक नंबर, लिख लेता है, कर लेगा आगे, नॉन मेडिकल लेगा, IIT सेलेक्ट हो जाएगा, कोई ना, आज 10th में पास हुआ है। अब सिमिलरली देखो सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो जाएगा, DCB और क्या करना है, GHE, ये हो जाएगा जैसे मैंने ऊपर वाला करा, DCA HGF, DCA ये रहा और HGF, ये तो मैंने कर ही दिया। ये वाला पार्ट तो यहीं पे हो गया प्रूफ, ये वाला, ये भी प्रूफ हो गया। ये नीचे वाला अभी आप कर दो, अब इसमें इस एंगल हाफ इसका ले लेना और ये एंगल इसके इक्वल हो गया सिमिलर, राइट, क्लियर हो गया ये। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 1-2 क्वेश्चन ही लिए थे मैंने बस, और 1-2 ही रह गए। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, अब इसके कुछ क्वेश्चंस, एक वीडियो तो इसकी ज़्यादा बनेगी क्योंकि ये बेसिक में ली थी। अब इसी के बेसिस पे, ये NCERT के क्वेश्चन आपको दिखे, मैंने NCERT के ही कवर करे। अब इसी के बेसिस पे कुछ अच्छे वाले सम जो कि एप्लीकेशंस पे यूज़ हो रहे हो, जो अच्छे यूज़ हो रहे हो, वो हम एक नेक्स्ट क्लास में लेंगे। देन वी विल मूव टू सिमिलैरिटी। एरिया भी थ्योरम है आपको, एरिया वाली नहीं है, पाइथागोरस वो भी नहीं है आपको, तो आपको ये है सिमिलैरिटी आई थिंक उसके बाद। तो इसी के सम्स लेके चलते हैं, रेस्ट बाद में। जो एक NCERT एग्जाम्पलर के सम ज़रूर करना, क्योंकि ट्रायंगल्स के NCERT एग्जाम्पलर से सम उठाते हैं, तो उसके सम भी हम एक्स्ट्रा क्लास में नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, राइट।